तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली रीड आउट कर देता हूं। ये है आपका, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 74। गौरव जिसने अप्लाई किए थे 5000 इक्विटी शेयर और जिसको अलॉट किए गए हैं 2500 थोड़े कम, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं चुकाया था। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम 2.5 रुपए। तो अलॉटमेंट पे जो 4.5 रुपए था उस पे इंक्लूडिंग प्रीमियम था। तो अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं तो 2 रुपए इसकी कैपिटल हो जाएगी और 2.5 रुपए उसका क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। और उसके शेयर को इश्यू कर दिया गया 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो सर इसमें नया क्या है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है? नहीं, बिल्कुल इसमें नई चीजें हैं, तभी तो मैं आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डीआर करना है, जो हमेशा करते हो। कितने शेयर थे? 2500 शेयर थे, क्योंकि जितने कंपनी ने इश्यू किए हैं उतने ही तो फॉरफिट करेगी। तो 2500 शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट कितना पैसा मांगा गया, 3 और 2 5 और 2 7 रुपए ही मांगे गए। तो कितना होगा यहाँ पे 17,500। और प्रीमियम कितने से डीआर होगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया। 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना, 6250। लेकिन ये गलत जवाब होगा। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, गलत जवाब होगा? क्योंकि उसने तो प्रीमियम पे नहीं चुकाया। नहीं, इस क्वेश्चन में उसने प्रीमियम पे भी कुछ चुकाया है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे देखिए, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। सबसे पहले ये देखिए कि उसने एक्स्ट्रा कितना पैसा चुकाया है, उसने एक्स्ट्रा मनी कितनी चुकाई है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। तो उसके एक्स्ट्रा कितने शेयर थे, 2500 शेयर एक्स्ट्रा थे। तो उसने 2500 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे चुकाया था एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा उसने 7,500 रुपए चुकाए हैं। अब आपको ये चेक करना है कि कंपनी ने उससे अलॉटमेंट पे कितना मांगा। कंपनी ने उससे जो अलॉटमेंट पे मांगा है वो मांगा है 2500 शेयर थे उसके, मल्टीप्लाई बाई 4.5, 2500 मल्टीप्लाई बाई 4.5। कंपनी ने उससे अलॉटमेंट पे 11,250 रुपए मांगे थे। अब आपको यहाँ पे अलॉटमेंट की कैपिटल को और प्रीमियम को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सर क्या कर रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी थी, 2500 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट की कैपिटल थी 2 रुपए, तो कैपिटल थी 5000 और प्रीमियम था 2.5 रुपए के हिसाब से 6250। अब आपको ये देखना है कि जो इसने एक्स्ट्रा पैसा चुकाया था 7,500 रुपए, पहले तो वो अलॉटमेंट की कैपिटल पे एडजस्ट होगा, ठीक है जी। तो उसने अलॉटमेंट की कैपिटल तो पूरी चुका दी। अब जो बचा, अभी भी क्योंकि 5,000 तो कैपिटल पे एडजस्ट हो गए, अभी भी कितने बच गए, 2,500 रुपए बच गए। तो इसका मतलब उसने 2,500 रुपए प्रीमियम पे भी चुका दिया है। तो माइनस हो जाएगा 2,500। तो इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कितने नहीं चुकाए, 3,750। तो यहाँ पे आपका 6,250 नहीं होगा, 3,750 होगा। तो कहने का मतलब कि जो भी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको पहले अलॉटमेंट की कैपिटल पे एडजस्ट किया जाता है और बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम पे एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इफ द एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फर्स्ट इट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स allotment capital, then it will be adjusted towards securities premium। पहले allotment की capital पे adjust होगा और बाद में premium पे। तो इसका मतलब उसने कितने नहीं चुकाए, 3,750 नहीं चुकाए। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अब फर्स्ट कॉल पे वही आपको करना है, 2500 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 रुपए, 5,000। तो इसका मतलब उसने कितने चुकाए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 12,500।
सर ये 12,500 का भी लॉजिक बता दूंगा, वीडियो के आखिर में बता दूंगा। एक बार ये क्वेश्चन हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में कंपनी ने इन सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 2500 शेयर थे तो 8 रुपए के हिसाब से कितने मिलेंगे? 20,000। 10 का सामान अगर 8 में इश्यू किया तो 2 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए हम फोरफिटेड शेयर को क्या करते हैं? डीआर करते हैं। 2500 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 25,000। इसके बाद में फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व 12,500 का प्रॉफिट और 5,000 का क्या लॉस। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 7,500। तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 12,500 भी डायरेक्ट कैसे निकाले। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है? जो कि शेयर होल्डर ने चुकाया वही तो आता है। और शेयर होल्डर ने कितने शेयर पे चुकाया होगा? 5,000 शेयर पे चुकाया होगा। 3 रुपए के हिसाब से 15,000। तो सर यहाँ पे तो ये 15 आ रहा है, 12.5 कैसे होगा? अरे मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि यहाँ पे हम जो लेते हैं वो पेड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ प्रीमियम का भी चुकाया है, और प्रीमियम का उसने कितना चुकाया था? 2,500 रुपए चुकाया था। तो ये अमाउंट 12,500 इस तरीके से भी आ गया। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार वापस व्यू करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन अभी इससे रिलेटेड और भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज ए लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन इन forthcoming days. Till then, thank you guys.